नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, एक कर्म युद्ध आ रहा है। ये युद्ध कैसा होगा? और जिस तरीके से ट्रेलर सामने आ रहे हैं, दिख रहा है कि एक परिवार के सम्मान की कहानी है। मेरे साथ पूरी स्टारकास्ट मौजूद है। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा सबसे कि ये परिवार की जंग की कहानी किस तरीके से पर्दे पे आएगी। आप सबसे पहले किससे पूछना चाहेंगे? सर आप ही बताइए परिवार सर। के सदस्य से। आप अपने इस किरदार से कितना सरप्राइज करने वाले हैं सर इस बार? कोशिश तो बहुत है और उम्मीद है कि मतलब सरप्राइज होंगे सब लोग। तो कुछ तो एक रिएक्शन आएगा क्योंकि इस किस्म का किरदार मैंने पहले नहीं किया। और ये परिवार के सम्मान, मान और उसके साथ साथ माल की भी कहानी है। दिस इज अ गेम ऑफ पावर। दिस इज अ गेम ऑफ पावर विच इज हैपनिंग। और मेरा जो किरदार है वो वरदान रॉय का किरदार है और वो रॉय फैमिली की कहानी है पूरी। और जहां तक मतलब किस किस्म का किरदार है, मैं अभी कुछ देर पहले ही बता रहा था कि अपने पूरे करियर में मैंने इस किस्म का किरदार नहीं किया है। मतलब उसका पूरा एक जर्नी, उसकी पूरी एक मतलब स्टोरी इस तरह से है कि वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म होता है। वो एक फैसिनेटिंग चीज है। एक मैन ऑफ पावर जो है और वो मैन ऑफ पावर से ही इज ब्रॉट डाउन टू पावरलेस पर्सन। तो सर और क्योंकि ये इतना पावरफुल किरदार है आप बता रहे हैं, तो ऐसी 3 चीजें बताइए जिससे आपको एग्री किया इस किरदार को करने के लिए। और 3 चीजें इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि 3 चीजों से पता लगेगा कि किस तरीके से आप इतने पावरफुल तरीके से आने वाले हैं। जी, ऐसी बात है। आपने पावरलेस को इग्नोर कर दिया। मतलब वो शुरुआत पावरफुल से होता है। और जो पहली चीज है जो मुझे फैसिनेट की थी, हिज पावरलेसनेस। मतलब बाकी तो पावरफुल किरदार, ये उस किस्म के किरदार मैं काफी कर चुका हूँ, लेकिन ये किरदार कहाँ जाके खत्म होता है, कहाँ जाके उसकी जिंदगी में जो मोड़ आता है और जब उससे सब कुछ छीन लिया जाता है ना। और जहां जहां पे वो खुद मुख्तार है, जहां पे वो सब कुछ खुद ही करता है, पूरा का पूरा एम्पायर उसने खड़ा किया है, और उसके बाद वो एक सिर्फ मोहरा बन के रह जाता है उसमें। और जो फिजिकली जो चीज थी वो ये थी कि आई मीन ही इज फिजिकली चैलेंज्ड आल्सो। तो वो एक मेरे लिए चीज नई थी जो मैंने आज तक कभी की नहीं, ना तो ऑडियंस ने मुझे कभी इस किस्म के किरदार में देखा है। और वही पहली वजह थी कि मैंने कहा था कि भाई ये तो जरूर करना चाहिए। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मेरे बारे में ऐसा सोचा, क्योंकि नॉर्मली मेरे बारे में जिस किस्म के किरदार के बारे में सोचा जाता है वो इस किस्म का किरदार नहीं है। वो वैसे ही पावरफुल डॉन इंडस्ट्रियलिस्ट ये वो। सो अभी एटलीस्ट लाइक विद आई एम सो हैप्पी कि मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म में अभी वो जो रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं और वो जो आपको स्लॉटिंग किया जाता है, वो उससे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोग रिहा हो गए हैं। तो इसलिए एक्टर्स के लिए भी बहुत मौका अभी आजकल सामने आता है कि वो अलग अलग किस्म के किरदार निभा पाए। बिल्कुल। सौंदर्य, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने बैचलर्स करा है डेंटल में, और आपकी मॉम भी हमेशा चाहती थी कि आप एक्ट्रेस बने और नानी भी यही चाहती थी कि आप एक्ट्रेस बने। तो सौंदर्य, आप किस तरीके से आपका सौंदर्य किरदार निकल के आने वाला है इस कर्म युद्ध में? ये तो आपने सबसे बड़ा कर्म युद्ध का सवाल मुझे पूछ लिया है। नहीं तो मेरी फैमिली में क्योंकि कोई एक्टर नहीं है और शायद इट्स रनिंग इन द जीन्स, मेरी नानी, मेरे मॉम, तो शायद वो मेरे अंदर आया और मैंने उसे परस्यू किया। नॉट दैट दे वांटेड मी टू बी एन एक्टर, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली जहाँ पे इम्पोर्टेंस पढ़ाई को दी जाती है। तो वहां से मेरी जर्नी आज यहाँ पे कि आज हम लोग आज बात कर रहे हैं और हमारा शो आ रहा है डिज्नी हॉटस्टार पे कर्म। इट्स क्वाइट बीन अ जर्नी एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड अबाउट इट। मेरा जो किरदार है पायल राणा का है और उसकी अपनी एक कॉम्प्लेक्सिटी है उस कैरेक्टर की। जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो रॉय फैमिली का हिस्सा नहीं है। हालांकि उसमें सिर्फ झलक ही है, वो आपको उसके लिए शो देखना होगा। पर उसका ऐसा क्या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका व्हाट रोल शी इज प्लेइंग, जिसकी वजह से वो एक इंटेग्रल पार्ट बन गई उस चीज का। तो अब वो तो शो देखकर ही पता लगेगा कि रॉय के परिवार में से कि किसकी जीत होती है किसकी हार होती है। इट्स कंप्लीटली अ बॉल गेम ऑफ पावर एंड हाउ वुड से द अथॉरिटी एंड मनी एंड एवरीथिंग। उसके लिए हमें कर्म युद्ध देखना होगा। ठीक है सौंदर्य, अगर मैं ये कहूँ, जो आपका जो किरदार है ना बहुत स्टाइलो है, स्टाइलो से पुराना नाता है आपका।
और आपके फ्रेंड्स? आई थिंक आपने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है। आपने ये जो शब्द बोल दिया मुझे फिर से, स्टाइलो, हाँ वो है। बिकॉज आई प्ले दिस लड़की ना जो कि एक स्टारलेट है, एक सुपरस्टार बनना चाहती है, तो जायज सी बात है कि उसके अपने इमोशंस हैं, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और वो क्या क्या कर सकती है उस चीज को अचीव करने के लिए, और कैसे उसका किरदार इम्पोर्टेंट है। रॉय परिवार से उसके कैसे ताल्लुकात रहे हैं, किस फॉर्म में रहे हैं, वो बहुत अलग तरीके की चीज है। अच्छा, सौंदर्य, क्योंकि जन्मभूमि आपकी दिल्ली है, कर्म भूमि जी, मुंबई है जहाँ आपका, इन दोनों जन्मभूमि कर्म भूमि के बीच का युद्ध कैसे देखते हैं आप? वो कर्म युद्ध ही है जो 30 को आपको दिखेगा उसका रिजल्ट। अच्छा, क्योंकि देखिए आपने हमेशा से प्लान बी तैयार करे, और देखिए बहुत अच्छा होता है जब कोई एक्ट्रेस ना अपने लिए प्लान बी तैयार करती है। प्लान बी ये है कि आपका एक प्रोडक्शन हाउस है मस्टारा एंड रेड नेम से, तो ये प्लान बी है आप तो ये आपका प्लान बी है कि ये कि नहीं, देयर इज नो प्लान बी। एक्टिंग का ए ही इज माय प्लान ए। डेंटिस्ट्री was my education and this is something which interests me। आप पूरे दिन 24 घंटे तो आप एक्टिंग नहीं करते हो ना, 24 घंटे आप स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़ते हैं। so there are lot of things to all of our personalities। सबके अपने हॉबीज हैं, अपनी अपनी कैरेक्टर की पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। so this is something administration or creativity is in me, so it could be in any form। तो यही रीजन है कि आप आगे इंडियन क्लासिकल सिंगर के तौर पे हम आपको क्यों नहीं देख पाते? फिर वो आपको जो छुपा हुआ टैलेंट है वो कहाँ देखने को मिलेगा? अभी आएगा ना 30 तारीख से सब परतें खुलती जाएंगी, आप वेट करो। ओके, अंजना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। और अंजना से बात हुई थी सास बहू और अचार वाले टाइम पे हमने आपका इंटरव्यू किया था। इस बार आपका ये किरदार किस तरीके से उभर के आ रहा है? क्या नया आपके इस किरदार में हमें दिखेगा? जो आपने पहले देखा ऑब्वियसली उससे बिल्कुल 180 डिग्री टर्न दिखेगा आपको। तो अगर आपको वहां पे एक नॉट सहमी हुई पर एक वनरेबल दिखी बहू जो एक्सेप्टेंस के लिए लड़ रही थी, यहाँ पर बिल्कुल रूथलेस डिटैच्ड कैरेक्टर है मोनिशा रॉय का। और उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ चल रही है और वो उसकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ कैसे मिक्स हो जाती है। और आपको हमेशा ऐसा कहते हैं ना कि कभी भी अपने पुराने ब्रिजेस बर्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन काम आ जाए। तो कहीं पास में जाके उसको कोई एक ऐसा कनेक्शन यूज करना पड़ता है वापस जो उसको अपने प्रेजेंट में हेल्प कर सके। स्पेशली जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि एक मैसेकर होता है और एक रॉय फैमिली की कहानी है ये। तो जब क्राइम हुआ है तो वहां पर पुलिस भी डेफिनेटली होगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए आई प्ले अ सीबीआई ऑफिसर इन दिस शो, and like I said, it's completely different from what you have seen before. It's been a wonderful journey for me. अंजना, तमिल, तेलुगु, पंजाबी एंड बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में आपने की है। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, संडे है, दे ताली है, सलामे इश्क है, गुड न्यूज है। देखिए सब में आपका किरदार जो है ना उभर के आया है और लाइमलाइट में भी रहा है, लेकिन जो ओटीटी जिस तरीके से आपके किरदारों को लेके आ रहा है उसमें ना एक लग रहा है कि स्ट्रेंथ आपके किरदारों में दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग किरदार आपका देखने को मिल। तो आपको लगता है कि ये ओटीटी ने जो आपके किरदारों को जो लाइमलाइट दिया है वो थोड़ा ओवरशैडो फिल्म्स में हो रहा था, जिस तरीके से आप उभर के नहीं आ पा रहे थे? आई थिंक एक्चुअली क्या हुआ फिल्म्स में एक बहुत परसेप्शन वैल्यू पे बेस्ड होता है वो। तो अगर उनको लगता है कि आप ग्लैमरस गर्ल नेक्स्ट डोर दिखते हो और प्ले कर रहे हो तो फिर आपको उसी तरीके के रोल मिलते रहते हैं। उसके वर्सेस ओटीटी में यस आई एम वेरी थैंकफुल कि बहुत चैलेंजिंग रोल्स आ रहे हैं। जैसे जो पहले शो था सास बहू वो बहुत ही डिफरेंट था, पर उसमें बहुत डेप्थ थी एज एन आर्टिस्ट फॉर मी टू गिव टू शो माय क्राफ्ट। सिमिलरली जो करम युद्ध है जो डिज्नी हॉटस्टार पे आ रहा है उसका जो क्या कहते हैं डायनामिक्स है वो बहुत बहुत डिफरेंट है। तो डेफिनेटली जो बड़े पर्दे पे वैसे चैलेंजिंग रोल्स नहीं मिले, अपॉर्चुनिटीज लैक हो रही थी वहां पे, वो आई थिंक फुलफिल हो रही है ओटीटी पर डेफिनेटली। और मतलब मैं जितना समझ पाया हूँ आपके जवाब से वो है कि
जो अंजना है ना, शोपीस नहीं बनना चाहती थी किसी भी किरदार को लेके, और इस वजह से ही आपने इतने बेहतरीन किरदार जो आप ओटीटी पे देख रहे हैं, आपके हर किरदार में अलग झलक देखने को मिल रही है। आपका हर किरदार ऐसा लग रहा है कि लाइक वो दिल को छू रहा है, और आपका हर एक किरदार और हर रोल एक दूसरे से अलग है, और ये अच्छी बात है। एक एक्टर के लिए सबसे अच्छी बात है उसे अलग अलग किरदार करने को मिलते हैं। सौंदर्य, नहीं, ये अच्छी बात है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे कौन कौन से सरप्राइजेस आपके किरदार में हम और देख पाएंगे इसके बाद। आई एम श्योर लॉट्स, बट जैसा आपने कहा कि यू नो उस पहले के उसमें सिर्फ आपने एक जैसे ग्लैम डॉल वाला देखा है, उसकी इमेज तोड़ने के लिए ये सब अच्छे और बेटर कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, पर एट द सेम टाइम आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट दैट मुझे वो प्ले करने में भी बहुत मजा आया। कभी कभी आपको इमोशन से ब्रेक लेके ग्लैमर रोल भी करना है, उसमें भी बहुत मजा आता है। सो आई थिंक आई वुड लव टू क्रिएट दैट बैलेंस बिटवीन द बोथ। सौंदर्य, मैंने कहीं सुना था कि किसी ने आपको ये कहा था कि इफ यू आर नॉट डेटिंग अ स्टार किड यू कैन नॉट बी अ स्टार, लेकिन आज आप स्टार हैं और किसी को डेट भी नहीं किया है स्टार किड को। ऐसा कैसे देख रहे हैं सौंदर्य? Statement is that? Yes, I was told by a casting director that if you're not dating an actor, producer, or a star kid, what makes you think just being pretty, talented, whatever can make you a star in today's time? और ये अभी की बात है, ये 2 साल पहले की बात है। और उसके बाद फिर पैंडेमिक हो गया, चीजें बदल गई। So I stated something which somebody told me, and that is true. But beyond a point, it is not true because I think talent is something उसको कोई मात नहीं दे सकता है। सौरभ, ये भी आप जान सकते हैं। और हर किसी को यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप किसी फैमिली से आए या ना आए, it does not matter. What matters is आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और चाहे कोई भी हो अगर बोलता है कि मतलब प्लेटफॉर्म मिलना इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है दैट how much hard work you're willing to put. And I am an eternal optimist. मैं हमेशा जिंदगी के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखती हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई मुझे बोले कि आप नहीं, ये प्रेफरेंस है, या ये नहीं, वो प्रेफरेंस है। मुझे लगता है there's always something better made for all of us. So we should root for that rather than just looking for criticism or anything negative. अब चीजें हो रही हैं, God is kind to me because शायद I worked hard, though my journey has just begun. मैं अपने baby steps ले रही हूँ लाइफ में। मेरे 1-2 shows और आए और अभी आएंगे, और अभी कर्म युद्ध हमारा 30 को आ रहा है, which I am very happy to be part of. So I think मेहनत करते रहेंगे और करनी है to prove. बिल्कुल, आप कर रहे हैं, और देखिए आपने सारे जो भी आपको बताया गया था या आपको बोला गया था, आपने सबको झुठला दिया। And you are a star without dating anyone. ये चीज जो है ना, not that I don't want to date anyone. I would love to date anyone. अगर आपसे किसी ने कभी ऐसा कहा भी है तो सॉरी टू बट इन, बट अगर आपसे कभी किसी ने ऐसा कहा भी है ना सौंदर्य, तो आई थिंक बेमानी बात है और इसका कोई मतलब भी नहीं है। there is no validation and truth to it. Yes. को आप स्टार बन जाएंगे तो अभी तो यहाँ पे 1000 एग्जांपल हैं जहाँ पे कभी कुछ नहीं हुआ स्टार को डेट करने के बाद भी, you know. So ultimately what counts but sir, it is the mindset what I'm talking about, that they have perceptions about people, and especially women and girls, that you know how things were different. We have to admit things were little different before the OTT came. एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्टार सिर्फ एक ही चीज से बनता है इंसान, वो है पब्लिक की एक्सेप्टेंस। वो किसी के कहने से और किसी के करने से नहीं बनता है। वरना आज एग्जाम्पल है कि बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बच्चे उतने सक्सेसफुल नहीं है जो छोटे छोटे एक्टर्स के बच्चे सक्सेसफुल हैं, यू नो। और वाइस वर्सा उल्टा भी है। तो आप वो क्यों ऐसा क्यों है? वो ऐसा नहीं है, मतलब ये कोई विरासत में नहीं आता है। वो सिर्फ वही बात है कि प्री रिक्विजिट हिज कि आपके पास टैलेंट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है, स्टार वही है जिसको पब्लिक स्टार मानती है। बिल्कुल। राजेश सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी फिल्में हैं पसंद नहीं की जा रही है, लोग नहीं पहुंच रहे, आपको लगता है कि ओटीटी पे जो कंटेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कंटेंट में हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम, ये अच्छी भी बात है क्योंकि ओटीटी जिस तरीके से कहानियां ला रहा है, क्राइम पे ला रहा है, लव स्टोरीज ला रहा है, वो पसंद की जा रही है, तो आपको लग रहा है फिल्मों से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है कंटेंट में, वो ओटीटी पे हो रहा है? नहीं, फिल्मों से ज्यादा कंटेंट में क्या
ये क्या है, आफ्टर ऑल द आर्ट इज अ कमर्शियल एक्टिविटी, मतलब इवेंचुअली जिसने पैसा लगाया वो पैसा तो वापस आना चाहिए। अभी जो सिनेमा के साथ होता रहा वो हमेशा ये होता रहा कि सर्टेन फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, कि अगर इनके बिना वायबिलिटी नहीं बनती है, इसके बिना जो है कि जो पैसा खर्चा है वो वापस नहीं आएगा, है ना। ओटीटी से वो परसेप्शन टूट रहा है, ठीक है। कंटेंट के बारे में इतनी लंबी चौड़ी बात होती रही है कि भाई सिनेमा में कंटेंट नहीं है, सिनेमा में कंटेंट नहीं है। जब कंटेंट के बिना तो सिनेमा सर्वाइव नहीं किया, लेकिन जब भी कुछ नया और अच्छा किया गया है और उस परसेप्शन को दिमाग में रख के किया गया है कि मासेस को जितनी दूर तक, जितने लोगों को कवर किया जा सकता है उन तक पहुंचने वाली कभी भी बात की गई है, वो हमेशा सक्सेसफुल रही है, वो हमेशा सक्सेसफुल रही है। अभी ये कहना कि कंटेंट सिनेमा में नहीं है और ओटीटी पे है, थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक वन अप, मतलब ताश के पत्ते गिर रहे हैं तो एक इस वक्त ओटीटी के पास एडवांटेज है कि भाई कंटेंट में, बिकॉज उसमें क्या है कि उनके पास वो जो मार्केट फैक्टर है ना, वो दैट इज नॉट इन फोर्स, और ऑडियंस को देखने को मिल जाता है। आप पहले दिन ही 25 लाख 30 लाख 40 लाख लोग एक ही दिन के अंदर, जैसे ही शो खुलता है या फिल्म खुलती है, you cover that. Now to sell cinema tickets for 30 lakh people, you know, on day one, तो आप सुपर डुपर हिट होती है वो, उसको आप डिक्लेयर करते हैं कि ये मतलब ये तो मतलब बम्पर ओपनिंग, राइट। जी सर, यस, कंटेंट में मानता हूं आपकी बात कि कंटेंट वाइज ओटीटी इज वन अप, बट कंटेंट वाइज ओटीटी का एक चीज और है कि ओटीटी के पास जितनी भी बाइफरकेटेड ऑडियंस है ना, चाहे आपको कॉमेडी पसंद है, मुझको थ्रिलर पसंद है, इनको ड्रामा पसंद है ना, तो उनको तो भूखे बनाना पड़ता है। एक फिल्म बनाने वाला एक फिल्म बना रहा है, ठीक है, उसको वो पर्टिकुलर सेक्शन को वो जॉनर अच्छा लगता है, एक्शन का जॉनर अच्छा लगता है, तो वो जाके देखेगा। जिसको घर में पसंद नहीं है वो एक्शन देखने नहीं जाएगा। और ओटीटी पे सब कुछ है, तो सबके लिए सब कुछ है। तो सर ये जो कदम युद्ध है सर, ये दिस इज अ स्टोरी ऑफ ब्लड वर्सेस ब्लड एंड जॉय ऑफ सिटीज बिकमिंग ऑल ओवर फ्लडेड विद ब्लड। जी, now the joy of city all over becoming blood, that's a different thing, but yeah, it is blood versus blood, it's Roy versus Roy and it's blood versus blood and एक परिवार की कहानी है। परिवार में जिस तरह से डिस्प्यूट होती है, फूट होती है, वो हुआ, और उसके लिए क्या क्या होता है, यू नो, पावर गेम में वो बोलते हैं कि मनी करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट मनी करप्ट्स एब्सोल्युटली। you I mean, when money is more than required, it always brings in the conflict, you know, because फिर वो मनी नहीं रहता है, वो पावर गेम बन जाता है। जिसको लगता है जो पैसा मेरे पास है तो वो वही पावर है। और रॉय फैमिली के अंदर ये जो डिस्प्यूट है वो एक कुछ बहुत सी मोड़ लेता है, बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न है, बहुत कुछ। और अच्छी बात ये है कि देखने वाले को ये लगेगा कि हाँ, ये जो स्पेकुलेशन गेम खेलते हैं ऑडियंस कि हाँ ये हो, ये ऐसा होगा, लेट मी अश्योर यू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा, जो नहीं सोच रहे हैं वो होगा। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस। तो सर तीनों से ये जानना चाहूंगा कि इसके बाद, क्योंकि आप तीनों इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और आपके सरप्राइजेस के पिटारे भी, कौन कौन से सरप्राइजेस हैं इसके बाद? इसके बाद जी, कर्मयुद्ध सबसे बड़ा सरप्राइज है अभी तो। हाँ, वही कर्मयुद्ध 30 सितंबर को। अभी मतलब सरप्राइज बाय सरप्राइज जाते हैं ना सर। एक साथ सारे सरप्राइज क्यों खोलने हैं? बट ये है कि मैंने जैसे कहा, अब देखिए इसमें और क्या चाहिए कि सौंदर्य पहली बार एक्ट्रेस का रोल कर रही हैं, और अंजना पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल कर रही हैं, और मैं पहली बार एक ऐसे इंसान का रोल कर रहा हूँ कि जो मतलब यार मैं बोलना तो पड़ेगा भाई। उसके बिना कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बोलिए ना, प्लीज बोलिए। नहीं, फिर वो कई चैनल वाले मेरे पीछे ना पड़ जाए कि आप स्पॉयलर्स दे रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। Anyway, this is going to be a very, very different character from what audience has seen me over the years. You know, मैंने आपको जैसे कहा कि पावरफुल से पावरलेस जी, और बेड रिडन है, you know, वहां का है पूरा ग्राफ है। तो इससे बढ़िया क्या, मतलब देखो, सब लोग पहली बार ये सब कर रहे हैं, तो ऑडियंस भी पहली बार यही इन कलर्स में, इन रंगों में देखने वाली है सब एक्टर्स को। और फिर ऑफ कोर्स आशुतोष हैं, सतीश जी हैं, माहौली है, एंड लाइक आई मीन ऑफ कोर्स वो तो दैट कॉन्फ्लिक्ट व्हिच गोज ऑन बिटवीन, बहुत बहुत मसाला है। मतलब ये आप समझिए कि वो थाली है, महाभोज थाली है, सबको सब कुछ मिलेगा इसमें।
सौंदर्य क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, बिकॉज पसंद कर रहे हैं, ट्रेलर से इतना पसंद किया जा रहा है, आप सबको बस इंतजार है 30 तारीख का, जब सौंदर्य की एक्टिंग सौंदर्यपूर्ण तरीके से उनके फैंस उनको देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से ये शो बनाया है, एक कहानी को प्रेजेंट किया है। ऑल ऑफ अस, पूरा कास्ट बहुत अमेजिंग है, मेरा तो बहुत ब्रिलियंट एक्सपीरियंस है। और इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि आई गेट टू वर्क विद ऑल सच रिनाउंड एक्टर्स। आई जी फील ब्लेस्ड। तो आई कांट वेट। मैं चाहती हूँ कि सब लोग वेट करें और अच्छे से देखें इसको, क्योंकि ट्रेलर को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरे कैरेक्टर को लेके, पूरे शो को लेके और हम लोगों की पूरी मेहनत को लेके। तो प्लीज आप आग की तरह फैला दीजिए इस न्यूज को और अपने इंटरव्यू को, ताकि सब लोग देखें हमारे शो को। आप कर्म आग की तरह फैला दीजिए कि 30 तारीख को आग लगाने वाले हैं। आग Yes. अंजुना क्या कहना चाहेंगे आप? आग लगा दी आई आपने वुड लाइक टू ट्रेलर से। रिपीट जो सौंदर्य ने कहा कि डिज्नी हॉटस्टार के आप जो भी शो उठाइए, एक्चुअली अगर आप एक ऑलमैक्स रिपोर्ट देखेंगे तो मोस्ट वॉच हिंदी शोज आर ऑन हॉटस्टार, मोस्ट वॉच्ड, एंड आई थिंक दैट सेज इट ऑल, बिकॉज दे आर ब्रिलियंट एट getting the nerves of the audience. They know what audience want and they are constantly delivering that. And I think in उसी पूरे स्पेक्ट्रम में करम युद्ध बहुत ही ब्यूटीफुली बैठ जाता है। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंगेजिंग है, कैनवस बहुत बड़ा है, तो अच्छे से बहुत पैसा खर्च किया है। स्टार कास्ट बहुत स्टेलर है। सो आई थिंक देयर आर सो मेनी ब्रिलियंट रीजंस। रवि हैज डायरेक्टेड अ वेरी ब्यूटीफुल शो जो बहुत इंगेजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है, और एक उसमें इंट्रीग फैक्टर भी है। So I think it's beautifully written, it's beautifully directed, it's beautifully performed by the entire cast, and it's beautifully presented by Disney Hotstar. So why leave it to not watch it? You absolutely have to go watch it. Absolutely. थैंक यू टॉकिंग टू अस ऑल ऑफ यू। देखिए जिस तरीके से फिल्म का नाम है करम युद्ध, यहाँ पे युद्ध एक ही चीज शो का नाम है, एंटरटेनिंग। हाँ सर, शो का नाम है, शो का नाम, सॉरी, शो का नाम है करम युद्ध। और देखिए यहाँ पे युद्ध अगर होना चाहिए तो एंटरटेनमेंट का होना चाहिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट यहाँ पे परोसा जाना चाहिए। और वो एंटरटेनमेंट जब हम देखते हैं, उसका ट्रेलर देखा, उसमें ऐसा कोई मतलब आई वाज लाइक झंडे गाड़ दिए आपने, और कुछ ऐसा लग रहा था। गुड। बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जब 30 तारीख को आएगा, पर्सनली मैं भी 30 तारीख को देखूंगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसमें एक वुमेन पावर है, इसमें ताकत है, इसमें क्राइम है, थ्रिलर है, और ये बहुत एक्साइटिंग करता है लोगों को, और पसंद भी किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको देखने का बहुत बहुत इंतजार है 30 तारीख को, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस सर इस शो के लिए। आप थैंक यू सौरभ, थैंक यू। ये सारी बातें बार बार बोलना जो आपने अभी बोली हैं, ताकत है शो में, पावर है, सब कुछ है, बोलना प्लीज। नहीं, मैंने बोला है आपका जो किरदार है बहुत स्टाइलो है, और वो बहुत ही अलग तरीके से पेश होने वाला है। ठीक है, अच्छा, आप मुझे अब देखना ये स्टाइलो डिस्कवर करना पड़ेगा, स्टाइलो वाला। थैंक यू सर। ओके, बाय, थैंक यू सौरभ।